बहुत सारे रिसेंट चेंजेस हुए हैं कनाडा में। Meridian में वी प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन करियर प्लानिंग और स्टूडेंट अर्लियर हो चूजिंग कोई भी कोर्स चूज कर रहे थे, कोई भी कॉलेजेस चूज कर रहे थे। आप अपना जो प्रोफाइल है उसको एनालाइज करवाओ एंड मेक श्योर कि आप अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, अच्छे कोर्सेज को चूज कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। पिछले कुछ टाइम से मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ चेंजेस को लेके या वर्क अपॉर्चुनिटीज को लेके, लेकिन आज हमारे साथ है प्रशांत सर जो कि एक्सपर्ट हैं कनाडा एजुकेशन में, ऑल टाइप्स ऑफ वीजाज, पीआर, विजिटर वीजाज या फिर स्पाउस वीजाज। लेकिन आज वो हमसे डिस्कस करेंगे जो मेन वीजा है, दैट इज स्टूडेंट वीजा। तो सर, जैसे कि अभी बहुत सारे रिसेंट चेंजेस हुए हैं कनाडा में और स्टूडेंट अर्लियर हो चूजिंग कोई भी कोर्स चूज कर रहे थे, कोई भी कॉलेजेस चूज कर रहे थे कि हमको सिर्फ कनाडा जाना है। तो आप उस चीज पे आपका क्या से है कि स्टूडेंट को कौन से कोर्सेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करनी चाहिए जो उनको फ्यूचर में भी आगे जाके हेल्प करे? Meridian में वी प्रोवाइड स्पेशलाइजेशन करियर प्लानिंग कि स्टूडेंट्स को हम लोग जैसे कोई डेटा साइंस के लिए आया हुआ है, ठीक है, तो हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, तो वो कोर्सेज में जिनका इन फ्यूचर डिमांड है और उनको अच्छी सैलरी पैकेज भी वो अर्न कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी रेकमेंड स्टूडेंट्स कि आप रैंडम कोर्सेज के लिए मत जाओ। आप अपना जो प्रोफाइल है उसको एनालाइज करवाओ एंड मेक श्योर कि आप अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, अच्छे कोर्सेज को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो जिससे आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। आप परफेक्ट कोई चीज़ कर रहे हो और पर्टिकुलर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका आगे चल के कोई रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर है, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट्स आज वो चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर वो रैंडम कोई भी जॉब्स में चले जाएंगे जहाँ पे उनको उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है कि सर यहाँ पे अभी वो उस तरह की जॉब्स मिल रही है, बट आपने वो कोर्स नहीं करा हुआ है, आपने वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिलेक्ट करी है, इसलिए आप वो लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हो। सो हम लोग काफ़ी स्टूडेंट्स को ये गाइड करते हैं करियर प्लानिंग के हिसाब से कि सर आप ये कोर्स पर्टिकुलर लोगे तो इसका ये फ्यूचर है और अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप करो, सो दैट कल उठ के जब आप पास आउट होकर जाओगे तो कंपनीज या कोई भी जॉब सामने से आपके पास आएगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा कि सर मेरे को जॉब चाहिए। यही सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये मेन कंसर्न है कि कनाडा में जॉब्स ही नहीं है। तो वो उन बच्चों के लिए जॉब्स नहीं है टेक्निकली, जो बच्चे कुछ भी चूज कर रहे हैं, रेदर देन जो बच्चे अपना फील्ड चूज कर रहे हैं, जो बच्चे अपना फील्ड डेटा साइंस में या टेक्नोलॉजी में चूज कर रहे हैं, जो आगे जाके फ्यूचर में बूम होगा या जिसके लिए जॉब्स हैं, उन लोगों के लिए हर जगह जॉब्स हैं इंक्लूडिंग कनाडा। तो इस चीज में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर इस चीज से कंसर्न हो कि वहां पे जाके जॉब नहीं है, तो मतलब ये है कि आप शायद कोर्स सही चूज नहीं कर रहे। तो सर, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट कंसर्न है कि ना इतने सारे चेंजेस हो गए हैं तो कनाडा में जाना भी पॉसिबल है कि नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि पॉजिटिव साइड है चेंज इमिग्रेशन की तरफ से, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं वैसे शायद काउंसलर को भी परेशान होना चाहिए इस चीज़ पे? कनाडा की गवर्नमेंट ने जब नंबर्स रिस्ट्रिक्ट किए तो एक्चुअली 2-3 साल का जो सर्वे था वो आया कि भाई इतने नंबर्स ही एक्चुअली स्टडी कर रहे थे। कई बार ऐसे थे स्टूडेंट्स की जो किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करके वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। सो कनाडा गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भाई जो बच्चे एक्चुअली में पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं वो पढ़ाई ही कर रहे हैं। Right. तो ये अटेस्टेशन लेटर्स का रीज़न यही था। कुछ चीज़ें चेंज होगी तो थोड़ा सा दिक्कत सबको आएगा, बट अगर बच्चा जेन्युइनली स्टडी करना चाहता है, सीरियस है वहाँ पे, तो पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एज ए मेरिडियन हम लोग सारा प्रोसेस एंड टू एंड, जैसे ऑफर लेटर से लेके अटेस्टेशन लेटर से लेके फंड से लेके वीज़ा प्रिपरेशन से लेके सारी चीज़ों में वी हैव बीन हेल्पिंग ईच एंड एवरी स्टेप टू स्टूडेंट्स इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ पे ये चीज़ कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर, जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बैचलर्स कंप्लीट किया है, कुछ स्टूडेंट्स तो जनरली ऐसे हैं कि जो शायद एलिजिबल नहीं होते मास्टर्स की डिग्री के लिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं लेकिन फिर भी पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि स्टूडेंट को डिग्री चूज करना चाहिए करियर के लिए या फिर डिप्लोमा भी वर्थ इट है उतना? मेरे हिसाब से आप डिप्लोमा चूज करो या डिग्री चूज करो, बट आप क्या पढ़ रहे हो इम्पोर्टेंट है। कई बार काफ़ी सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्स है जो शॉर्ट टर्म है या 1 साल के हैं, लेकिन उनका वर्थ ज़्यादा है, वो उनकी रिलेवेंस में भी आता है, उनकी आगे नॉलेज से लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप डिग्री कोर्सेज करोगे या मास्टर्स कोर्सेज करोगे तो ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो वो बच्चों के इंटरेस्ट लेवल पे जाता है। कई बार काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज है जो स्टूडेंट्स इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज उनमें अच्छा उनका फ्यूचर भी बनेगा,
प्लस वो एक अलग लेवल का उनका नॉलेज मिलेगा, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये डिफरेंस नहीं होता कि डिप्लोमा करो या डिग्री करो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कोर्सेज ले रहे हो, उसके ऊपर आपका बहुत बड़ा वेटेज होना चाहिए। मतलब आपको ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने जो पहले पढ़ा है उसके आगे आप चूज करो दूसरी चीज कि आप जो पढ़ना चाहते हो उसका आगे फ्यूचर में क्या है। मतलब आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें देख के फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि आप डिग्री चूज कर रहे हो, डिप्लोमा चूज कर रहे हो, लेकिन कोर्स क्या है स्टडी का, आप एजुकेशन में क्या पढ़ोगे, आपको वो चूज करना है जी मेनली। ठीक है, ऐसे ही सर बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वायरी है, जैसे कि ना अभी जीआईसी डबल हो गया था, तो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हम फाइनेंशियल्स शो करें कि नहीं करें। मतलब अगर जीआईसी ऑलरेडी डबल अमाउंट का हो गया है तो अर्लियर वी वर शोइंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल्स कि आपका एजुकेशन और लिविंग सपोर्ट हो जाए, लेकिन अब स्टूडेंट इस डाउट में आ गए कि लिविंग तो ऑलरेडी बढ़ चुका है जीआईसी के थ्रू, तो हमको स्टिल फाइनेंशियल शो करने की जरूरत है कि नहीं है, मतलब उससे फाइल स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। सी फाइनेंशियल्स आप कोई भी कंट्री में एनी वीज़ा आप लगाते हो, जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपका वीज़ा का चांसेस बढ़ जाता है। द रीज़न जीआईसी बढ़ गया था बिकॉज वो चीज़ अल्टीमेटली स्टूडेंट को कॉस्ट ऑफ लिविंग में ही हेल्प कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स में उन्हीं को वापस आ रहा है। Right. तो कभी ऐसा सिनेरियो आया कि जहाँ पे स्टूडेंट के पास हेल्थ के हिसाब के हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से अगर वो जॉब नहीं कर पा रहे या जॉब नहीं मिल रही है, तो ये उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम है। तो आज कोई भी चीज़ गवर्नमेंट बढ़ा रही है या इंक्रीमेंट कर रही है या चेंजेस ला रही है, वो स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए है। Right. और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी वीज़ा लगाओ, जितना फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा उतना आपका वीज़ा का चांसेस स्ट्रांग हो जाता है। जितना आप कर सकते हो एटलीस्ट आपको उतना करना चाहिए, ना कि आप इस चीज पे चले जाओ कि जीआईसी तो ऑलरेडी डबल हो गया तो हम चीज पे बहुत ही रिलाई कर जाएं कि ठीक है उसी की बेसिस पे वीजा आ जाएगा। मेरे पास ऐसे भी सिनेरियोस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से रिजेक्शन आया हुआ है। पहले लोगों को ऐसा था कि नहीं, स्टूडेंट अगर हम लोग फीस पेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंस रिलेटेड रिजेक्शंस नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पिछले 5-6 केसेस में जितने भी मैंने स्टूडेंट्स हमारे पास आए थे उन्होंने कहीं और से अप्लाई करा हुआ था, फाइनेंशियल रिजेक्शंस आए हुए कि सिर्फ फाइनेंशियल की वजह से उनका रिजेक्शन आया कि यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या इतना स्ट्रॉन्ग कि आप वहाँ पे आके अपना स्टे स्पॉन्सर कर सकते हो या फिर एजुकेशन वो फुलफिल कर सकते हो टाइम पे। थैंक यू सर, ये कुछ क्वायरीज थी जो मैं काफी टाइम से फेस कर रही थी। यूट्यूब के थ्रू भी हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ये इतने चेंजेस हो गए, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, पहले तो यही कंसर्न था। थैंक यू फॉर सॉल्विंग इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट। लेकिन स्टिल अगर आपको इसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप आके हमारी किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। सर जो है वो इंदौर और अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस देखते हैं, तो अगर आप सर से मिलना चाहते हैं तो आप दोनों ब्रांचेस में कहीं पे भी विजिट कीजिए, या फिर आप application02@meridin.org की ईमेल आईडी पे अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं। आई विल ट्राई कि सर डायरेक्ट उसको असेस करें ताकि आपकी ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू।